हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज का हम लोग टॉपिक है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। ठीक है, तो इसमें हम लोग को जो पढ़ना है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ना है। तो इसका इक्वेशन क्या होता है हम लोगों के पास, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। ये होता है इसका इक्वेशन। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड निकालने के लिए ओके, तो इसमें हम लोग को कुछ चीज़ें फाइंड करनी पड़ती है, जैसे सी एफ। ठीक है, तो अगर ये सी एफ है तो इसको कहते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसमें निकालना रहता है, इसका यूज पड़ेगा, इसलिए मैं पहले इसको समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। ओके, मान लेते हैं कोई एक, अगर ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसका जो भी इक्वेशन आएगा हम लोग को क्वाड्रेटिक में आएगा। ओके, तो मान लेते हैं कोई क्वाड्रेटिक में इक्वेशन ले लेते हैं। ओके, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसका तीन केस हो सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला केस क्या हो सकता है, रियल हो सकता है, रियल रूट्स, या फिर कॉमन रूट्स, या फिर इमेजिनरी रूट्स। यही हो सकता है तीन चीज़। तो मान लेते कोई एग्जांपल लेते हैं, पहला ये एग्जांपल ले लेते हैं इसको। तो इसके लिए अगर डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0, एक चीज़ और, ये तीनों रूट्स के लिए अलग अलग सी एफ होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। तो पहला देखते हैं हम लोग ये रियल रूट्स के लिए। तो अगर इसका अगर निकालेंगे, एक और चीज़, जब भी अगर हम लोग का इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है तो इसको डी को चेंज कर देना है, किस में, डी को चेंज कर देना है एम में। ओके, बताता हूँ क्यों। तो मान लेते हैं इसको पहले एम में चेंज करते हैं, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इसका रूट्स कितना हो जाएगा, m-1 और m-2 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू 1 और 2 रूट्स हो गया। तो इसमें जो सी एफ निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, c1 ई के पावर एम एक्स, m1 होता है c2 ई के पावर m2x प्लस ऐसे cn ई के पावर mn x। ओके, तो हम लोग के पास कितना है, सिर्फ दो ही रूट्स है। ठीक है, तो दो रूट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, c1 ई के पावर m1 कितना है, पहला 1x प्लस c2 ई के पावर m2 कितना है 2x। इसका सी एफ का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये तब है जब रियल रूट्स के लिए है। ठीक है, तो अब दूसरा आता है कॉमन रूट्स के लिए। तो कॉमन रूट्स के लिए निकालते हैं, तो कॉमन रूट्स के लिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये किसका है, एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, तो ये किसका स्क्वायर रूट है, m-2 का होल स्क्वायर है। ये देखिए, तो एम स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2m इंटू एम, और ये 2 का होल स्क्वायर 4, तो 2m-2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हम लोगों को जो ये रूट्स आएगा, मान लेते हैं कि m इक्वल टू 2, आता है, रूट्स आता है। तो इसका अगर जब भी हम लोग का सेम रूट्स आएगा, सेम रूट्स, ठीक है ना, तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी एफ इक्वल टू, ठीक है, कि c1 प्लस c2x इंटू जो भी हम लोग का रूट्स है m x, तो सी एफ इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, c1 प्लस c2x इंटू एम इक्वल टू क्या है 2x। ये इसका सी एफ का फॉर्मूला हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसका यूज पड़ेगा इसमें पैरामीटर मेथड में निकालने के लिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब इमेजनरी का निकालते हैं, तो इमेजनरी इसको ले लेते हैं, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 4 ले लेते हैं कोई इक्वेशन। तो इसको चेंज करेंगे, एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 4 इक्वल टू 0। तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 16/2। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2 रियल हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 15/2।
2 और इमेजिनरी पार्ट। तो इसका जो पार्ट, इसका जो फॉर्मूला होता है सी एफ का फॉर्मूला, ये याद रखिएगा, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछी जाती है, ई के पावर अल्फा एक्स, ठीक है, C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये जो अल्फा का वैल्यू है वो क्या है, रियल पार्ट है, और बीटा का जो वैल्यू है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो ई के पावर अल्फा रियल पार्ट कितना है, 1/2x C1, ठीक है। अब ये कॉस है, बीटा का वैल्यू कितना है, √15/2, एक्स का एक्स रह जाएगा, प्लस C2 साइन √15/2x। ओके, ये हो गया इसका सी एफ का फॉर्मूला। ये याद रखने वाली चीज़ है, इसका यूज क्यों होगा मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरामीटर मेथड पे। तो अब हम लोग का जो टॉपिक हो क्या है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। तो इसमें हम लोग पहले क्या लिखते हैं, ठीक है ना, कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब इक्वेशन लिख देते हैं सेकेंड ऑर्डर का, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन क्या होता है, d²/dx² प्लस p dy/dx प्लस q y इक्वल टू r। यही होता है हम लोग का इक्वेशन। इसको सोल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि हम लोग सी एफ निकालते हैं यहाँ पे। क्यों निकालते हैं हम दिखा देंगे, इसीलिए मैंने पहले बता दिया था कि हाँ सी एफ का इम्पोर्टेंस क्यों है यहाँ पे। तो सी एफ हम लोग निकालेंगे किसके फॉर्म में, C1 U प्लस C2 भी के फॉर्म में निकालेंगे, ठीक है ना। इसके फॉर्म में हम लोग सी एफ निकालेंगे, जो भी हम लोग को इक्वेशन दिया होगा उसको सोल्व करके सी एफ निकालेंगे, ठीक है। और इसको किस में चेंज कर देंगे, y इक्वल टू, इसको ए में कहते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, बी में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ए यू प्लस बी भी इक्वल टू वाई, सॉरी, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि ये जो भी पार्ट है इसका ए का पहले डैश निकालना है और बी का डैश निकालना है। तो ए डैश यू प्लस बी डैश भी इक्वल टू 0 कर देना है। अब यू का डैश निकालना है और भी का डैश निकालना है, ठीक है ना। तो ए डैश यू डैश प्लस बी डैश भी डैश इक्वल टू, इसको क्या कर देना है कि हम लोग आर के बराबर रख देना है, ठीक है। ये आर जो है ये आर के बराबर रख देना। क्यों बताता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ और रखना है, यू डैश मतलब du/dx, भी डैश इक्वल टू dv/dx। ये हो गया। तो हम लोग को क्या करना है, पहला मेथड ये, दूसरा ये करना है, तीसरा ये करना है, चौथा ये करना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानते हैं फर्स्ट और इसको मानते हैं सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर देना है, ठीक है। और यहाँ से ए डैश बी डैश का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है ए डैश बी डैश का, और यहाँ से ए और बी का वैल्यू पता चल जाएगा। और ये ए और बी का वैल्यू अगर इसमें पुट कर देंगे तो ये हम लोग का इक्वेशन मिल जाएगा। बस यही काम करना है हम लोग को इसमें, यही इसका मेथड है। 5 मेथड है। पहला क्या करना, सी एफ निकालना, दूसरा C1 को ए से चेंज करना, C2 को बी से चेंज करना, फिर ये वाला पार्ट का ए डैश बी डैश निकालना, फिर ए डैश यू डैश प्लस बी डैश बी डैश निकालना है, इक्वल टू आर करना है। और इन दोनों को सोल्व करके हम लोग ए डैश बी डैश निकालेंगे और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ए और बी निकल जाएगा। और ए और बी को इसमें पुट कर देंगे तो हम लोगों को निकल जाएगा ये इक्वेशन, क्या, पैरामीटर मेथड से। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। पहले कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हम लोगों के पास कोई एग्जाम्पल है क्या, d² y/dx² प्लस a² y इक्वल टू सेक ए एक्स। मान लेते ये कोई क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने क्या कहा था
ठीक है ना, कि इसको डी के फॉर्म में तोड़ना है। तो डी के फॉर्म में एक चीज़ मैंने बताना भूल गया था, एक चीज़ मैं बताना भूल, मैं जब भी उसको बोल रहा था कि क्वाड्रेटिक है, किसके फॉर्म में बोल रहा था कि डी एस, तो यहाँ पे जो डी का वैल्यू जो होता है, डी का वैल्यू हम लोग जो लेंगे वो क्या लेंगे, डी बाई डी एक्स लेंगे, डी बाई डी एक्स। वाई इसके साथ में है तो वो सब कुछ नहीं, ये बस इतना को हम लोग डी लेंगे, ठीक है, डी इक्वल टू डी बाई डी एक्स। तो अब देखते हैं कि डी बाई डी एक्स को तो डी मान लिया, लेकिन यहाँ पे डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू सेक ए एक्स कर दिए, ठीक है ना। अब जो हम लोग को इक्वेशन मिला है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व किया हम लोग, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, y ले लिए कॉमन, तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू सेक एक्स, यहाँ से मतलब y कॉमन लिया तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अब मैंने क्या बोला था कि ये जो भी क्वाड्रेटिक वाला पार्ट आएगा इसको जीरो से इक्वेट कर देना है। तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो डी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर, सॉरी माइनस माइनस ए स्क्वायर, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए इमेजनरी, ठीक है। तो हमने क्या बोला था कि एक इमेजनरी वाला पार्ट को याद करिए, तो सी एफ का फॉर्मूला क्या था, ठीक है, तो सी एफ का फॉर्मूला क्या था, ई के पावर अल्फा एक्स, ठीक है, पहले इस बार लिख देते हैं, अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, यही था ना। तो यहाँ पे अब हम लोगों के पास क्या है, रियल पार्ट तो जीरो है, इमेजनरी पार्ट ए है, तो रियल पार्ट को क्या करेंगे कि जीरो से कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर जीरो है तो ई के पावर जीरो, तो वन हो जाएगा, तो C1 cos ए एक्स प्लस C2 साइन ए एक्स, क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों हो जाए ए, लिख दिया। अब यहाँ पे करना क्या हम लोगों को, सी एफ इक्वल टू हो जाएगा, तो C1 को मैंने क्या बोला था, चेंज, तो C1 को चेंज करना है किससे, ए से, ठीक है ना, और C2 को चेंज करना है किससे, बी से, ओके, यही था ना। तो आइए करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी साइन ए एक्स। अब हमने क्या बोला था, ए को ए डैश में और बी को बी डैश में चेंज करना है, तो ये ए डैश बी डैश को कर देते हैं, तो ए डैश कॉस ए एक्स प्लस बी डैश साइन ए एक्स, ठीक है। इसको किससे, जीरो से इक्वेट करना था। और दूसरा इक्वेशन क्या था कि दूसरा वाला जो यू पार्ट है उसको डिफ्रेंशिएट करना है और भी पार्ट को डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले कर लेते हैं, माइनस ए डैश, क्योंकि कॉस साइन में जाएगा तो माइनस में आएगा, इनटू, तो ये कितना हो जाएगा, ए जो है बाहर है तो बाहर आ जाएगा ए साइन ए एक्स प्लस, ये वैसे भी हो जाएगा बी डैश ए साइन का कॉस में कॉस एक्स इक्वल टू जीरो। अब बात ये है कि हम लोग से यहाँ से ए डैश और बी डैश का वैल्यू निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग ए साइन ए एक्स का, और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस ए एक्स को। तो अब देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए साइन ए एक्स, तो ए डैश ए साइन ए एक्स इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डैश ए साइन ए एक्स और साइन ए एक्स साइन स्क्वायर ए एक्स इक्वल टू जीरो, कॉस ए एक्स से करते हैं तो माइनस ए डैश ए साइन ए एक्स इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डैश ए, सॉरी ये आर था ना, सॉरी सेक एक्स, यहाँ पे आर लेना है ना, तो हम लोग का आर कितना है, सेक एक्स है, सॉरी, तो यहाँ पे बी डैश, यहाँ पे कॉस 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 स्क्वायर ए एक्स इक्वल टू सेक एक्स और कॉस एक्स कॉस ए एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक ए एक्स है, सॉरी फार्मूला मैंने एक चीज़ बोल गया था,
सॉक ए एक्स है ना यहाँ पे, तो एक्स है, तो कॉस ए एक्स और साइन एक्स दोनों मल्टीप्लाई में है, तो कैंसिल होके 1 बच जाएगा, क्योंकि कॉस का सेक का उल्टा कितना होता है 1/कॉस, तो कॉस कॉस कैंसिल। तो अब आते हैं, अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, कॉस एक्स साइन एक्स और ए डैश ए डैश है, और यहाँ से क्या करें कि बी डैश ए को कॉमन निकाल लिए, और ये क्या हुआ कि साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ए एक्स इक्वल टू 1 हो गया, तो बी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/a हो गया। बी डैश क्या था हम लोगों का, dv/dx इक्वल टू 1/a, तो db इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/a इंटू ए एक्स, इंटीग्रेट कर दिए दोनों को, मैंने बोला था ना, ठीक है। तब इंटीग्रेट किए तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग को 1/a इंटू एक्स, यानी x/a प्लस सी, तो b इक्वल टू हम लोग को क्या आ गया x/a प्लस सी, ये फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि हम लोग b डैश का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, b डैश का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग इक्वेशन क्या था, b डैश a डैश कॉस ए एक्स प्लस बी